Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice one more cloze test based on CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए एक और क्लोज टेस्ट 7 की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 6 क्लोज टेस्ट डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं, तो पैसेज को देखकर हमें वो ब्लैंक्स फिल करने हैं दिए गए ऑप्शंस में से। एक बार पहले हम पैसेज रीड कर लेते हैं, जिससे पता लग जाएगा पैसेज है किस बारे में, और फिर हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैव रिसर्च्ड the bad effects of junk food and have come to the dash that junk food manufacturing companies are fooling the people by dash deceptive advertisements that show junk food as healthy. We must substitute junk food with dash food like fruits and vegetables. So the next time you think of dash, that burger, hot dog, pizza, samosa, kachori or even ice cream in a restaurant, eating joint or a party, stop your instincts and look for some healthier food dash instead. तो ये पैसेज बात करता है जंक फूड के बारे में कि जंक फूड का हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में ये पैसेज बात करता है। जंक फूड क्या होता है? वो फूड जो बहुत रिच होता है कैलोरीज में, शुगर, सॉल्ट लेवल जिसमें हाई होता है, और हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जंक फूड में आते हैं। ठीक है, तो हम वैसे स्टार्ट करते हैं, प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, ठीक है, हैव रिसर्च द बैड इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। उन्होंने रिसर्च किया है बैड इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, जो जंक फूड है उनका क्या बुरा प्रभाव होता है हेल्थ पे, सेहत पे, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च की है। एंड हैव कम टू द डैश दैट जंक फूड, और इस डैश पर पहुंचे हैं, हैव कम टू द डैश दैट जंक फूड, select the most appropriate option to fill blank one, have come to the conclusion, derivation, solution और assumption। ठीक है, सोचिए क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का। हम आगे मूव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फूलिंग द पीपल by dash deceptive advertisements that show junk food as healthy। तो जंक फूड बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जंक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाती हैं, दैट आर फूलिंग द पीपल बाय डैश डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, को डैश करके। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मतलब लोगों को भ्रम में डालने वाली फॉल्स फेक एडवर्टीजमेंट्स जो होती है, दैट शो जंक फूड एज हेल्दी, जिसमें जंक फूड को हेल्दी दिखाया जाता है, से दिखाया जाता है कि जो जंक फूड है वो बहुत अच्छा है, सेहत के लिए हेल्दी है। वो वही कंपनीज को एडवर्टीजमेंट कर रही है जो जंक फूड बना रही है, और अपने जंक फूड को वो हेल्दी दिखाते हैं। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फूलिंग द पीपल बाय डैश डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 2 बाय ऑब्जर्विंग द डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, शोइंग, ब्लोइंग और अज्यूमिंग। ठीक है, ये आंसर होगा ब्लैंक 2 का। सोचिए। We must substitute junk food with dash food like fruits and vegetables। हमें सब्सटीट्यूट करना चाहिए जंक फूड को, मतलब रिप्लेस करना चाहिए जंक फूड की जगह हमें डैश फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। सो वी मस्ट सब्सटीट्यूट जंक फूड विद डैश फूड, पावरफुल, एक्सपेंसिव, हेल्दियर, क्लीनर। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ डैश, that burger, hot dog, pizza, samosa, kachora, or even ice cream, select the most appropriate option to fill blank 4, skipping, grabbing, building, turning। So next time you think of, जब अगली बार आप सोचो of dash that burger, hot dog, pizza, samosa, कचौरी और even ice cream, ये सब जब खाने का मन करे, तो in a restaurant, eating joint और अ पार्टी, जब किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, किसी जॉइंट में जब हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर किसी पार्टी में जब ये सब खाने का मन करे, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट्स
तो अपने इंस्टिंक्ट्स को रोको, मतलब जब ये बहुत मन करता है ये सब चीजें खाने का। लुक फॉर सम हेल्थियर फूड डैश इंस्टेड, और हमें देखना चाहिए, लुक फॉर मीन सर्च, मतलब ढूंढना चाहिए, लुक फॉर सर्च सम हेल्थियर फूड डैश इंस्टेड, कुछ हेल्थियर फूड डैश को, ठीक है, उसकी बजाय। इंस्टेड मतलब होता है उसकी जगह, उसकी बजाय। लुक फॉर सम हेल्थियर फूड डैश इंस्टेड, तो जब ये क्रेविंग हो ये सब खाने की, तो कुछ हेल्थियर फूड डैश को देखना चाहिए। हेल्थियर फूड क्या? कंपैरिजंस, चांसेस, एडिशंस और ऑप्शंस। कंपैरिजंस, चांसेस, एडिशंस और ऑप्शंस का आंसर होगा ब्लैंक। सो आई होप आपने सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे। अब हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। Nutrition experts have researched the bad effects of junk food and have come to the dash that junk food. तो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं इस चीज में जो विशेष है, उन्होंने रिसर्च किया है बैड इफेक्ट जंक फूड के जो बुरे प्रभाव होते हैं सेहत पे, एंड हैव कम टू द डैश, और इस डैश पर पहुंचे हैं। क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का? कंक्लूजन, डेरिवेशन, सॉल्यूशन, assumption. Conclusion, derivation, solution, assumption. Have come to the, देखो कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा, रिजल्ट, ठीक है, किसी का। एंड डेरिवेशन का मतलब होता है ओरिजिन, किसी चीज की ओरिजिन, सोर्स, स्रोत जिसको कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब हो गया हल, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और एजम्पशन का मतलब होता है धारणा, मान्यता, बिलीफ, उसे कहते हैं एजम्पशन। सो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैव रिसर्च द बैड इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, इसके बारे में खोज की, और इस डैश पर पहुंचे, एंड हैव कम टू द डैश दैट जंक फूड। किस पे पहुंचेंगे वो? सॉल्यूशन, डेरिवेशन, एजम्पशन या कंक्लूजन? इस किस में पहुंचे? हमने कई बार सुना ना कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसका आंसर होगा हैव कम टू द कंक्लूजन, मतलब इस रिजल्ट पर पहुंचे। जब उन्होंने सर्च किया तो ये पाया, दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन, मतलब इस रिजल्ट पर, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स एंड, इंटरप्रिटेशन मतलब इस जजमेंट पर, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये पाया है। डेरिवेशन का मतलब होता है ओरिजिन, सोर्स, स्रोत किसी चीज का। और एजम्पशन का मतलब हो गया बिलीफ, धारणा, मान्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फूलिंग द पीपल by dash deceptive advertisements that show junk food as healthy. वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जिन्होंने रिसर्च किया न्यूट्रिशन पे? ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जंक फूड बनाने वाली जो कंपनीज हैं, आर फूलिंग द पीपल, वो लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, बाय डैश डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, मतलब डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फेक एडवर्टीजमेंट को, जो जंक फूड को हेल्दी दिखाते हैं। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं? एडवर्टीजमेंट को क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही है, ऑब्जर्विंग, शोइंग, ग्लोइंग, एज्यूमिंग। वैसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जिसमें जंक फूड को प्रमोट किया जाता है, उसे अच्छा दिखाया जाता है। सो ये कंपनीज जो हैं वो एडवर्टीजमेंट क्या कर रही हैं? ऑब्जर्व कर रही है एडवर्टीजमेंट को, ठीक है, इसको केयरफुली वॉच कर रही है एडवर्टीजमेंट को, या फिर एडवर्टीजमेंट ऐसे ही दिखा रही है, शो कर रही है। ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब होता है बहना, जैसे विंड इज ब्लोइंग, इसे कहते हैं बहना। और एज्यूमिंग, ऐसा मान रही है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फूलिंग द पीपल बाय डैश डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स, मतलब वो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स मान रही है, एज्यूम कर रही है। एज्यूम तो नहीं कर रही यहाँ पे कुछ, वो ब्लोइंग, ब्लोइंग में सेंस नहीं आ रहा। ऑब्जर्विंग, क्या वो एडवर्टीजमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं? ऐसी एडवर्टीजमेंट को दिखा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा शोइंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फूलिंग द पीपल by showing deceptive advertisements that show junk food as healthy. ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो लोगों को ऐसे बेवकूफ बना रही हैं, ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दिखा रही हैं, ऐसे विज्ञापन दिखा रहे हैं जिसमें जंक फूड को हेल्दी दिखाया जाता है, सेहतमंद दिखाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा शोइंग। ब्लोइंग मीन्स टू मूव, चलना, बहना, जैसे विंड इज ब्लोइंग उसे कहते हैं। डिसेप्टिव का मतलब होता है फेक, मिसलीडिंग, भ्रमक। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक 3। We must substitute junk food with dash food like fruits and vegetables.
हमें सब्सटीट्यूट करना चाहिए जंक फूड को, मतलब रिप्लेस करना चाहिए जंक फूड की जगह विद डैश फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैसा फूड लेना चाहिए जंक फूड की जगह? ऑप्शन है पावरफुल, एक्सपेंसिव, हेल्दियर, क्लीनर। पावरफुल, एक्सपेंसिव, हेल्दियर, क्लीनर। पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है, एक्सपेंसिव ज्यादा महंगा, हेल्दियर ज्यादा सेहतमंद, या फिर क्लीनर ज्यादा साफ सुथरा। वी मस्ट सब्सटीट्यूट जंक फूड विद विच टाइप ऑफ फूड? पावरफुल, एक्सपेंसिव, हेल्दियर और क्लीनर। देखो एक्सपेंसिव की तो कोई बात नहीं, क्योंकि जंक फूड तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव से रिप्लेस नहीं करने की बात हो रही। हेल्दी और क्लीनर या पावरफुल? अगर आप पूरे पैसेज में देखो तो यहाँ बात की जा रही है हेल्थ की, जंक फूड इज हेल्थी की बात की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहाँ पे हेल्दियर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर 3 हेल्दियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। So the next time you think of dash that burger, hot dog, pizza, samosa, kachori, or even ice cream, select the most appropriate option to be blank for skipping, grabbing, binging, turning. So the next time you think of dash that burger, देखो skipping का मतलब होता है छोड़ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप छोड़ने की सोचो, ये तो नहीं कह रहे, तो स्किपिंग आंसर नहीं होगा। ग्रैबिंग, ग्रैबिंग मतलब पकड़ लेना उसको, टू ऑब्टेन समथिंग, गेट होल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, उसे अपनी पकड़ में ले लेना। बिल्डिंग मतलब बनाना, और टर्निंग मतलब मोड़ना या बदलना। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ डैश दैट बर्गर, मतलब आप स्किप करने की तो नहीं सोचोगे, तब तो आप एडवाइस नहीं देंगे, मतलब क्या ही रहे हैं जंक फूड अच्छा नहीं है, तो स्किपिंग आंसर नहीं होगा। बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात तो हो नहीं रही। टर्निंग, टर्निंग मतलब बदलना, मोड़ना, उसकी भी बात नहीं कहते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रैबिंग। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ ग्रैबिंग, जब आप उसको पकड़ने की सोचो, अपने पास लेने की सोचो, है ना, ये बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, इन सब चीज़ों को। स्किपिंग का मतलब होता है लीव आउट, ओमिट, छोड़ना। ग्रैबिंग का मतलब होता है ऑब्टेन, टेक होल्ड ऑफ, कोई चीज़ अपने पकड़ में ले लेना। आंसर ग्रैबिंग हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ grabbing that burger, hot dog, pizza, samosa, kachori, or even ice cream in a restaurant. तो आप रेस्टोरेंट में ये सब खाने की सोचो। ईटिंग जॉइंट और अ पार्टी, जॉइंटली जब आप शेयर कर रहे हो मील किसी के साथ, या किसी पार्टी में ये सब खाने का सोचो। स्टॉप योर इंस्टिंक्ट्स, तो अपने मन को रोको, ये सब खाने का जब मन करे तो अपने मन को उसको रोको। एंड लुक फॉर सम हेल्थियर फूड डैश इंस्टेड, और इसकी वजह, इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय, इसकी जगह, इसकी जगह कोई हेल्थियर फूड डैश लो। हेल्थियर मतलब उससे ज़्यादा सेहतमंद वह फूड डैश को लो। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, कंपैरिजंस, चांसेस, एडिशंस, ऑप्शंस। कंपैरिजन का मतलब हो गया तुलना, कंपेयर करना। चांसेस मतलब हो गया अवसर, मौका, चांस, अपॉर्चुनिटी। एडिशन मतलब जो चीज़ उसमें ऐड करी जाए, एडिशन। और ऑप्शन का मतलब हो गया, ठीक है, उसकी जगह कोई और विकल्प, कोई और ऑप्शन, उसकी जगह कुछ और लेना। सो इन रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट और पार्टी, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट्स एंड लुक फॉर सम हेल्थियर फूड। क्या देखोगे? हेल्थियर फूड, कंपैरिजन, आप कंपेयर करते रहोगे हेल्थियर फूड को, लेकिन है कंपैरिजन नहीं होगा। चांसेस, यहाँ पे चांस पे अवसर देने की बात नहीं हो रही, फूड का कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। एडिशंस, कुछ एडिशन, कुछ ऐड करना है, उसकी बात भी नहीं हो रही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शंस। In a restaurant, eating joint or a party, stop your instincts and look for some healthier food options instead. ठीक है, कोई और अच्छे ऑप्शंस ढूंढो, कोई और हेल्थियर ऑप्शन ढूंढो। जब आपका ये सब जंक फूड खाने का मन करे तो अपने मन को थोड़ा रोको, तो कुछ हेल्थियर फूड ऑप्शन ढूंढ लो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये कहना चाह रहे हैं पैसेज में। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस पैसेज। If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.